बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो का टॉपिक है सिंबोलिज्म इन टू द लाइट हाउस। टू द लाइट हाउस एक इंपॉर्टेंट नावल है जो कि वर्जीनिया वुल्फ ने लिखा है। और आज की वीडियो में हम इसके अंदर जो सिंबल्स यूज़ की गई हैं उनको थॉरली डिस्कस करेंगे। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को अगर आप एज इट इज़ लिख देंगे तो आपको 6 मार्क्स मिल जाएंगे। इस टॉपिक के नोट्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक PDF लिंक के साथ में मिल जाएंगे। इसके अलावा इन टू द लाइट हाउस नावल के मैक्सिमम क्वेश्चंस की जो एक प्लेलिस्ट मैंने तैयार की है वो मैंने अपने इस चैनल के अंदर अपलोड कर दी है। वहाँ से आप इनकी वीडियोस भी देख सकते हैं और इन वीडियोस के अंदर जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसके अंदर एक PDF लिंक भी दिया गया होगा नोट्स का, वहाँ से आप इन टॉपिक्स के नोट्स भी ले सकते हैं। शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सिंबल्स क्या होते हैं। सिंबल्स जो होती हैं वो एक रिप्रेजेंटेशन ऑफ आइडिया होती हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट, कॉन्सेप्ट या रिलेशनशिप। कोई भी कैरेक्टर है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी चीज़ है नॉवल के अंदर या किसी भी लिटरेरी पीस ऑफ वर्क के अंदर, उसको यूज़ किया जाता है एक कॉन्सेप्ट को, एक आइडिया को, एक रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करने के लिए। और उस ऑब्जेक्ट या उस कैरेक्टर के लिटरल मीनिंग के अलावा, फिजिकल अपीयरेंस के अलावा, उसके जो एक सरफेस मीनिंग होते हैं, एक हिडन मीनिंग होते हैं, उनको हम कहते हैं सिंबोलिज्म। इस नॉवल के अंदर बहुत सी सिंबल्स यूज़ की गई हैं, उनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है दी विंडो। मिसेज़ रैमसे जो है वो, उनको काफ़ी बार देखा जाता है कि वो विंडो के करीब बैठी होती हैं और बहुत दफ़ा वूविंग कर रही होती हैं, निटिंग कर रही होती हैं, स्वेटर बुन रही होती हैं। तो जो ग्लास शीट है विंडो की वो हिंड्रेंस को रिप्रेजेंट करती है, रुकावट को रिप्रेजेंट करती है मिसेज़ रैमसे की माइंड की और रियलिटी की। मिसेज़ रैमसे हमेशा वो स्वेटर बुनते वक़्त, निटिंग करते वक़्त हमेशा सोचों में गुम होती हैं। तो उनका जो माइंड है, उनकी जो रियलिटी है, इसके अंदर जो रुकावट है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ विंडो की ही है। और वो अपने इनर और आउटर वर्ल्ड से एट द सेम टाइम कनेक्टेड होते हैं, यानी कि वो सोचों में भी गुम होती हैं और बाहर एक काम भी कर रही होती हैं निटिंग का। तो जो विंडो है वो हिंड्रेंस को रिप्रेजेंट करती है बिटवीन माइंड एंड रियलिटी। मिस्टर रामसे भी काफ़ी दफ़ा विंडो के पास खड़े होते हैं और विंडो की दूसरी साइड पे देख रहे होते हैं। तो अब मिस्टर रामसे का विंडो के उस पार देखना, वो सिंबलाइज़ करता है स्क्रीन बिटवीन रियलिटी एंड कॉन्शसनेस। ये भी एक सोल के अंदर, अपनी स्पिरिट के अंदर, रूह के अंदर एक इनसाइट को सिंबलाइज़ करता है। नेक्स्ट सिंबल है टाइम पासेस। जो सेक्शन है टाइम पासेस का, दूसरा सेक्शन है। टोटल 3 सेक्शन है इस नॉवल के। फर्स्ट है द विंडो, सेकंड है टाइम पासेस और थर्ड है द लाइट हाउस। तो जो टाइम पासेस है वो सिंबलाइज़ करता है डिस्ट्रक्शन को, क्योंकि इस सेक्शन से पहले वर्ल्ड वॉर 1 हो चुकी होती है और बहुत से कैरेक्टर्स की डेथ भी हो चुकी होती है, जैसे मिसेस रैमसे हैं और उनके 2 जो बच्चे हैं। तो ये जो पास टाइम पासेस जो सेक्शन है, ये डिस्ट्रक्शन और डेथ को रिप्रेजेंट करता है। और डेथ, डार्कनेस जो कि ह्यूमन बीइंग की लाइफ में एग्जिस्ट करती है। उसके अलावा जो चेंज ऑफ परसेप्शन है, कैरेक्टर्स की जो थॉट्स के अंदर जो चेंज आता है, लिली ब्रिस्को की थॉट्स में, मिस्टर रैमसे की थॉट्स में जो चेंज आता है, उसको भी ये सेक्शन रिप्रेजेंट करता है। थर्ड है रैमसे समर हाउस। रैमसे का जो समर हाउस है वो वो जगह है जहाँ पे डिफरेंट कैरेक्टर जो है वो इकट्ठा होते हैं और डिनर के दरमियान मिसेस रैमसे जो है वो अपने हाउस को कम्प्लीटली देख रही होती हैं और उनके जो हाउस की जो कंडीशन है, पुअर कंडीशन है, उसको भी वो देख रही होती हैं और अपनी लाइफ की कंडीशन को भी देख रही होती हैं। तो मिस्टर रैमसे का जो समर हाउस है वो उनके जो बिलीव्स और ऑब्जर्वेशंस हैं उन कैरेक्टर्स की, उनको रिप्रेजेंट करता है। फोर्थ सिंबल है दी सी। सी जो है वो 2 चीज़ों से कंपोज़ होता है, वाटर जो कि लिविंग फ़ोर्स है और वाटर जो है वो डिस्ट्रक्टिव फ़ोर्स भी है। तो इस तरह से मिस्टर रैमसे जो है वो कहते हैं इट ईट्स अवे द ग्राउंड वी स्टैंड ऑन, कि जो वाटर है वो लिविंग फ़ोर्स भी है और वाटर जो डिस्ट्रक्टिव फ़ोर्स है वो उस ज़मीन को भी बहा के ले जाता है जहाँ पे हम ठहरे हुए हैं। तो इस तरह से जो पानी है वो एज़ अ मिरर भी एक्ट करता है फ्रंट से, कि जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो फ्रीली खड़े होकर अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं सी के सामने। फिफ्थ सिंबल है वेव्स। वेव्स जो है वो हमेशा मूव कर रही होती हैं, जो कि टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं, जो कभी नहीं रुकता। और इसके अलावा इमोशनल स्टेट जो होती है एक पर्सन की, एक ह्यूमन बीइंग्स की, उसको भी रिप्रेजेंट करता है कि ह्यूमन बीइंग्स की जो इमोशनल स्टेट होती है वो कभी काम भी होती है और कभी कभी कन्फ्यूज भी होती है और कभी कभी वायलेंट भी हो जाती है। सिक्स्थ है लिलीज पेंटिंग।
जो लिली की पेंटिंग है वो जेंडर कन्वेंशन की स्ट्रगल को रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि जो चार्ल्स टेंसले है वो हर वक्त क्रिटिसाइज करता रहता है लिली ब्रिस्को को जब भी वो पेंटिंग कर रही होती है, और वो कहता है वीमेन कैन नीदर पेंट नॉर राइट, कि वो खवातीन हैं, जो औरतें हैं, जो वीमेन्स हैं, वो कब ना तो पेंट कर सकती हैं और ना ही लिख सकती हैं। तो ये जो लिली की पेंटिंग है ये उसकी जो स्ट्रगल है उसको रिप्रेजेंट करती है, फेमिनिस्ट मूवमेंट की सिंबल है। लिली जो है वो खुद एक फेमिनिस्ट कैरेक्टर है, और उसकी जो पेंटिंग है, उसकी जो स्ट्रगल है वो अ, उसकी जो फेमिनिस्ट मूवमेंट है, जो फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव्स हैं उनको रिप्रेजेंट करती है। और उसके अलावा जो लिली है वो वर्जीनिया वुल्फ के कैरेक्टर को भी रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि वर्जीनिया वुल्फ भी एक फेमिनिस्ट कैरेक्टर ही थी। और इस लिली ब्रिस्को के कैरेक्टर के साथ-साथ जो वर्जीनिया वुल्फ हैं वो वुमेन्स को ट्रिब्यूट भी पेश कर रही हैं। बोर्स्कल जो कि नर्सरी वॉल के ऊपर लटका हुआ होता है, ये भी परमानेंस ऑफ डेथ को रिप्रेजेंट करता है। और ये एक हॉन्टिंग फिगर है, डरावना फिगर है नॉवल के अंदर। हालाँकि मिसेस रैमसे जो है इसके ऊपर कपड़ा दे देती हैं, लेकिन फिर भी जो रियलिटी है डेथ की उससे बचा नहीं जा सकता। तो बोर्स्कल जो है वो डेथ को, परमानेंस ऑफ डेथ को रिप्रेज़ेंट करता है, सिम्बोलाइज़ करता है। 8th है डिनर। डिनर जो है वो ह्यूमन कनेक्शन को रिप्रेज़ेंट करता है। जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो ज़ाहिर-सी बात है डिनर जब कर रहे होते हैं तो वो एंगेज हो रहे होते हैं, एक-दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी आइसोलेशन को भी शो करता है, क्योंकि बहुत से कैरेक्टर जो हैं हालाँकि वो उनके दरमियान बैठे होते हैं, लेकिन फिर भी वो आइसोलेटेड फ़ील कर रहे होते हैं। अपनी सोचों में गुम होते हैं, अपने थॉट्स में गुम होते हैं। मिसेस रैमसे का जो कैरेक्टर है वो कम्फर्ट, सिम्पैथी और रिअश्योरेंस को सिम्बलाइज़ करता है। उनकी जो एक कोहेसिव फ़ोर्स है, बाइंडिंग फ़ोर्स है पूरी फैमिली को कनेक्ट करने की, हर हर बंदे को एक-दूसरे के साथ इकट्ठा करने की, उसको रिप्रेज़ेंट करती हैं। वो हार्मनी को रिप्रेज़ेंट करती हैं। हार्मनी को सिम्बलाइज़ करती हैं मिसेस रैमसे का कैरेक्टर। 10th सिंबल है मिस्टर रैमसे का कैरेक्टर। मिस्टर रैमसे जो है वो एक स्ट्रिक्ट और रूड पर्सन और डिस्ट्रक्टिव बैरियर को रिप्रेजेंट करता है रिलेशनशिप के अंदर, क्योंकि मिस्टर रैमसे जो है वो एक रूड किस्म के बंदे हैं, और मिसेस रैमसे जो है वो हमेशा उनको इमोशनल सपोर्ट देती रहती हैं, और उनके जो रूड, जो उनका बिहेवियर उसको भी बेयर करती रहती हैं। तो जो मिस्टर रैमसे हैं वो बैलेंस स्टेट ऑफ अ पर्सन जो कि हमेशा इनसिक्योर होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है द लाइट हाउस। लाइट हाउस जो ह्यूमन डिज़ायर को रिप्रेजेंट करता है। एक ह्यूमन बीइंग की जो डिज़ायर होती है ड्राइविंग फोर्स अचीव करने की लाइफ के अंदर। उसके अलावा सेंस ऑफ अचीवमेंट को भी रिप्रेजेंट करती है। एट द एंड ऑफ द नॉवल जेम्स जो है उसको पता चल जाता है कि जो लाइट हाउस जिसको वो एडमायर कर रहा था, फैसिनेट कर रहा था, वो इस तरह से नहीं है, बल्कि उसकी एक डार्क साइड है। उसके अलावा जो लाइट हाउस है वो सिंबल ऑफ एनलाइटनमेंट भी है, और कंट्रास्ट भी है एक्सपेक्टेशन और रियलिटी में। दी फ्रूट बास्केट जो रोज़ अरेंज करती है, वो उसकी मदर की डिनर पार्टी के लिए होती है, और वो पार्टी गोअर्स जो हैं उनके लिए वो ऑर्गेनाइज़ करती है। ये चीज़ भी रिप्रेज़ेंट करती है जो ब्यूटी की फ्रोज़न क्वालिटी होती है उसको, और जो ब्यूटी की सीड्यूसिव क्वालिटी होती है, सूदिंग क्वालिटी होती है, उसको रिप्रेज़ेंट करती है, उसको सिम्बलाइज़ करती है। उसके अलावा है द स्टॉर्म्स, रॉक, रीफ्स एंड शैलो वाटर। जो स्टॉर्म्स हैं वो विंड और रेन के ऊपर कंसिस्ट करते हैं, और जो एयर है वो माइंड और वाटर, वो माइंड को रिप्रेज़ेंट करते हैं, जो वाटर है वो इमोशंस को रिप्रेज़ेंट करता है, जो स्टॉर्म्स है वो थॉट्स को रिप्रेज़ेंट करते हैं, सिम्बलाइज़ करते हैं, और इमोशंस को सिम्बलाइज़ करते हैं। जो रॉक्स और रीफ्स और शैलो वाटर है वो सिम्बलाइज़ करता है फाइनल डेंजर्स को और माइज़रीज़ को, जो कि टर्बुलेंट वोयेज में या किसी एक समुद्री सफ़र में जिसमें तूफ़ान आ जाता है उसको रिप्रेज़ेंट करता है। उसके जो डेंजर्स होते हैं, उसकी जो माइज़रीज़ होती हैं उनको रिप्रेज़ेंट करता है, उसको सिम्बलाइज़ करता है। इस क्वेश्चन को, इस आंसर को अगर आप एज़ इट इज़ एग्ज़ाम में लिख देंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएँगे।